Hello students, welcome to the next PYQ discussion of the chapter Alcohol, Phenols and Ethers. So, let's start off with the very first question which was asked in the year 2001. Now, the question says 1-propanol and 2-propanol can be best distinguished by. अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कलाइन KMnO4 followed by Felling's solution. Next one is oxidation with acidic dichromate followed by Felling's solution once again. Next one, oxidation by heating copper followed by Felling's solution. And next one, last option, oxidation with concentrated sulfuric acid followed by a Felling's solution reaction. अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान में देखना. Over here, इन्होंने जो भी दिया है, in that the last reagent that is used for the distinguishing is Felling's solution. And what we know about Felling's solution, then we know Felling's solution could react with aldehydes. ये aldehyde के साथ react करेगा बिल्कुल, but ketones के साथ ये react नहीं करेगा. So with ketones they don't show any reactions. अच्छा, अब देखते हैं ध्यान से. सबसे पहला ऑप्शन देखो. So oxidation of 1-propanol and 2-propanol with alkaline KMnO4. हे, अल्कलाइन KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. हाँ बिल्कुल. तो यार एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? सो सर, अल्कोहल विल गेट कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो ओवर हियर कैन आई से वन थिंग कि आपका जो ऑप्शन 1 है या ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में आपको यहाँ तक दैट इज KMnO4 एंड डाइक्रोमेट तक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फेलिंग सोल्यूशन के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है. एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट ऑप्शन ए एंड बी कैन नॉट बी यूज्ड. अच्छा, फर्दर एक और चीज चेक कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग कॉपर फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन. तो देखो होगा क्या. चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोनों का. सो ओवर हियर वी हैव 1-propanol which is you have 3 carbon atoms and OH on the first carbon atom. Next one you would have again 3 carbon atoms but this time OH would come on the second carbon. अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करना, अगर 1-propanol if you oxidize it using copper then what you would get, we would get a corresponding aldehyde जिसमें you would get C double bond O H over here and इसमें आपको एक कीटोन मिलेगा. अच्छा, नाउ जैसे हम लोग ने पहले बोला था Felling's reagent किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो he would definitely react with aldehyde giving you what, giving you Cu reduction or giving you copper 2+ which gets converted to Cu plus 1. Therefore आपको यहाँ पे रेड कलर मिलेगा या रेडिश कलर मिल जाएगा, यहाँ पे रेडिश कलर नहीं मिलेगा. So which is the correct option? Obviously option C is the correct option over here. चलो आगे देखते हैं. The next question says कि for the given reaction how many possible structures are there? तो सबसे पहले अगर रिएक्शन चेक करोगे, देखो ध्यान से, तो दिस रिएक्शन इज नथिंग बट अ सिंपल डिहाइड्रेशन रिएक्शन. मतलब हमें करना क्या है, तो हमें सिंपली इसमें से पानी बाहर निकालना है. आगे सर नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप 2 इन द रिएक्शन, इसमें हम लोग ने ब्रोमीन ऐड कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. तो आपको मिलेगा क्या, यू वुड गेट अ कंपाउंड विच वुड बी अ डाइब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट. बट देन व्हाट दे हैव आस्क्ड, उन्होंने पूछा है हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ F आर पॉसिबल. ध्यान देना, दे हैव नॉट यूज द वर्ड आइसोमर्स. तो हमें आइसोमर्स नहीं ढूंढना है, हमें बस स्ट्रक्चर ढूंढ के रुक जाना है. ठीक है, चलो देखते हैं. सो ओवर हियर इफ यू नोटिस आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वंस अगेन. सो यू वुड हैव अ कार्बन ओवर हियर विच इज अटैच्ड टू CH3 एंड यहाँ पे आ गया आपका OH. ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है. अच्छा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, तो सर हम लोग ने इसका डिहाइड्रेशन किया है एंड डिहाइड्रेशन मतलब वाटर इज रिमूव्ड. तो अगर पानी यहाँ से निकल जाएगा, व्हाट यू वुड गेट, यू वुड गेट अ कंपाउंड विच वुड बी ऑब्वियसली अ डबल बॉन्ड. एंड यहाँ पे जहाँ पे OH था ना, सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा. क्यों? क्योंकि OH ग्रुप निकल गया. अब पॉसिबिलिटी देखो क्या है, दिस कार्बोकेटायन can remove a hydrogen from this carbon, let's say carbon 1, या he could remove a hydrogen from this carbon, let's say carbon 2. अच्छा, अब अगर कार्बन 2 से हाइड्रोजन निकला तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा वो भी देख लेते हैं. तो यू वुड गेट अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस.
एंड मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटिव करता हूँ, देन यू वुड गेट अ स्ट्रक्चर जिसमें यू वुड हैव अ CH3 ग्रुप अटैच टू कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे CH3 तो वैसे ही रह जाएगा, ये एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे H आ जाएगा एंड यहाँ पे H आ जाएगा। अच्छा अब चेक करो, करेंटली बोथ द CH3 ग्रुप्स आर दे इन ऑपोजिट पोजिशंस, मतलब ये ट्रांस पोजिशन में, तो जहाँ पे आपको ट्रांस मिलता है वहाँ पे आपको सिस भी तो मिल सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, सो यू वुड गेट CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3 ओवर हियर, H एंड H। ओके, सो एज ऑफ नाउ एक सिस मिल गया, एक ट्रांस मिल गया, मतलब दो तरीके के प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। अच्छा ये कौन से कार्बोकेटाइन से मिले, तो सेकेंड कार्बोकेटाइन से। लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन एंड कार्बोकेटाइन रिएक्ट करता है, देन यू वुड गेट अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, CH3, CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अच्छा अब नोटिस करना, इन दिस द कार्बन इज अटैच टू टू सेम ग्रुप्स, मतलब यहाँ पे सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही है। सो ओवर हियर अगर आपको पूछा जाए कि कितने टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे या कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी विच इज 3। अच्छा कौन से 3, तो सर एक ट्रांस, एक सिस एंड द थर्ड वन इज दिस। ठीक है, तो हम लोग इसको बस एक डबली बॉन्डेड कंपाउंड बोल सकते हैं। ओके चल लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इट सेज एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल इज व्हाट। अच्छा अब ध्यान देना, ये जो रिएक्शन है या ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। एक बार हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे एंड देन विल जस्ट राइट डाउन द ऑप्शंस। ओके दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसके लिए डिस्कशन नहीं आएगा। ओके व्हाट्स द फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन इज कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड in the presence of ZnO Cr2O3. Second option, by reacting methane with steam at 900 degrees Celsius with nickel catalyst. The third one is by reduction of formaldehyde with lithium aluminium hydride. Next one is by reacting formaldehyde with aqueous solution of sodium hydroxide. Okay, so यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इट्स ऑप्शन ए, that is catalytic reduction of carbon monoxide in the presence of ZnO Cr2O3, which is basically zinc chromate या zinc oxide and chromate का mixture. Further, let's go on with the third question. The third question says the best method to produce cyclohexene from cyclohexanol is by. अच्छा चेक करना, 2005 का मेंस का क्वेश्चन नहीं है। सो ओवर हियर ऑप्शंस क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl plus ZnCl2, hey concentrated HCl plus ZnCl2, is it referred as Lucas reagent? देन यस, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, दिस इज रिफर्ड एज ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, अच्छा सेकेंड ऑप्शन कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, थर्ड ऑप्शन इज HBr एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl। नाउ ओवर हियर इफ यू नोटिस, सबसे पहले साइक्लोहेक्सीन तुम्हें बनाना है कहाँ से, तो साइक्लोहेक्सेनॉल से। नाउ साइक्लोहेक्सेनॉल इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा, यू वुड हैव अ हेक्सेन रिंग विच इज बेसिकली अ साइक्लिक रिंग and OH on any one of the carbon atom. अच्छा होगा क्या, तो सर इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू साइक्लोहेक्सीन, मतलब अल्कोहल से एक अल्कीन प्रोड्यूस करना है, तो आपको डेफिनेटली वाटर निकालना पड़ेगा एंड बिकॉज यू वांट टू रिमूव वाटर यू वुड रिक्वायर अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड करेंटली आपको जितने भी ऑप्शंस दिए गए उसमें कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, देन इट्स ओनली वन विच इज कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4. So therefore the correct option over here is concentrated H3PO4. अच्छा अब ध्यान देना, हमने ना ऐसा एक रिएक्शन पढ़ा है कि alcohols when treated with Lucas reagents or when treated with HBr or when treated with HCl can also give you corresponding alkyl halides or basically can also give you a dehydration reaction. यहाँ पे possible है, okay, but then the dehydration reaction is very negligible and because of this ये जितने भी बाकी के ऑप्शंस है ना, ऑप्शन A, C एंड D, ये आपको क्या देंगे, ये आपको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट तो देंगे लेकिन ये बहुत कम अमाउंट्स में देंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स मिलने के भी चांसेस है। क्यों चांसेस है सर, बिकॉज इन ऑल ऑफ दीज HCl, HBr, HCl कॉन्सेंट्रेटेड विल यू ऑलवेज गेट H पॉजिटिव, तो हाँ सर बिल्कुल H पॉजिटिव मिल जाएगा एंड H पॉजिटिव
कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सीजन, जो हमें नहीं चाहिए। परफेक्ट है, तो वाटर तो अभी भी निकलेगा लेकिन किसी और तरीके से निकलेगा। अंडरस्टूड? एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। Therefore, the correct option over here is option B, which is concentrated H3PO4. Let's go on with the next question. The next question, देखो क्या बोल रहा है? The increasing order of boiling points for the above mentioned alcohols is what? अच्छा, कौन कौन से alcohols mention किए पहले वो देख लेते हैं। The alcohols that are mentioned is 1,2-dihydroxybenzenes, 1,3-dihydroxybenzene, 1,4-dihydroxybenzene, and last one is hydroxybenzene. चलो इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट अ वेरी बेसिक वन, हाइड्रोक्सीबेंजीन, बेसिकली क्या है? सो इट्स अ बेंजीन रिंग विच इज कनेक्टेड टू OH ग्रुप, मतलब फिनॉल है। अच्छा, नेक्स्ट वन, डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन्स में चेक करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक OH ग्रुप तो आ ही जाएगा, बिल्कुल सही है। सो यू हैव वन OH ग्रुप। नाउ लेट्स सपोज वी आर ड्राइंग 1 2, सो इफ दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस वुड बी द सेकेंड कार्बन। ओके, दिस would be 1 3, मतलब यहाँ पे OH and यहाँ पे OH. So basically this is a meta product जो उन्होंने बोला है, and the last one is 1 4 which is a para product. So यहाँ पे OH आ जाएगा and यहाँ पे OH आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करो, देखो ध्यान से, in 1,4-dihydroxybenzene ना, that is in this compound, the last compound over here, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा? सो सर ओवर हियर यू वुड गेट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हम ये पढ़ चुके हैं दैट अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो योर मॉलिक्यूल्स वुड बी अटैच्ड विथ ईच अदर, बिकॉज ऑफ विच इनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। एंड यार अगर इनको ब्रेक करना डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? चेक करो, इट वुड बी फॉर 1 4, मतलब द ऑप्शन थर्ड शुड बी मैक्सिमम। अच्छा, इफ ऑप्शन 3 इज द मैक्सिमम तो इट डायरेक्टली रूल्स आउट फर्स्ट ऑप्शन, देखो, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ को मैक्सिमम दिया है जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पे दैट इज इन 1 4 इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो रहा है, परफेक्ट, लेकिन यार 1 2 में विल यू गेट इंट्रामॉलिक्यूलर? चेक करो, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? सो यहाँ पे द मॉलिक्यूल वुड बी स्टेबल 110%, लेकिन ये मॉलिक्यूल आपस में ही बॉन्ड बना रहा है, देयरफॉर व्हाट वुड हैपन? इनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। हे जस्ट चेका, ऑर्थो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, पैरा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो कैन आई से मेटा वुड बी इन बिटवीन बोथ ऑफ देम? एब्सोल्युटली राइट। तो यार सबसे ज़्यादा किसका आएगा? चेक करो, तो सबसे ज़्यादा आएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज़ 1 4, सबसे लोएस्ट वुड बी 1 2, एंड बीच में आ जाएगा 1 3। अच्छा, 1 4 इज ऑप्शन 3, मतलब 3 वुड लैंड फर्स्ट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट वुड बी 1 3 विच इज़ ऑप्शन 2, एंड नेक्स्ट वन इज 1 2 विच शुड बी लैंडिंग नंबर 3। अच्छा, चेक करो यार, थर्ड, यस बी में ऑप्शन है थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ, यार ये पॉसिबल नहीं है, मतलब डेफिनेटली इवन दिस गेट्स चक्ड आउट फ्रॉम योर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सो थर्ड ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1 विच इज ग्रेटर देन 4, डेफिनेटली दिस हैज टू बी योर राइट आंसर। क्यों? सो बिकॉज थर्ड ऑप्शन इज 1 4, सेकेंड ऑप्शन इज 1 3, नेक्स्ट ऑप्शन इज 1 2, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज हाइड्रोक्सीबेंजीन। हाइड्रोक्सीबेंजीन में सबसे वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन एज कंपेयर टू ऑल दी अदर डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इसमें सबसे लोएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एंड देयरफॉर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली सिंपल, चेक करना, यहाँ पे बस एक छोटा सा आइडियोलॉजी तुम्हें याद रखना है। देखो, द कंपाउंड और द क्वेश्चन सेज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन दिया क्या है? तो द रिएक्शन इज दिस, एंड ओवर हियर इफ यू नोटिस, तो इस रिएक्शन में ना एक डबल बॉन्ड है, चेक करो, यस नाउ यू हैव अ डबल बॉन्ड, एंड यार हमें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक नहीं करता। सो व्हाट वुड हैपन? चेक करते हैं। ओवर हियर यू वुड गेट CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OCH3, यू हैव दिस कंपाउंड। अच्छा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसके ऊपर अटैक करेगा? तो ही वुड डेफिनेटली अटैक ऑन C डबल बॉन्ड O। वो किसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा?
he won't be able to attack on C double bond C. अच्छा, अब होगा क्या देखते हैं. तो सर अगर C double bond O के ऊपर अटैक हो गया, then what you would get is you would get a compound which would be a corresponding alcohol, and इस corresponding alcohol में you would get a structure something like this: CH3 CH double bond CH single bond CH2OH. Now from the options that are given, option A, just check, is it matching with option A? Then yeah, definitely it's matching with option A. देखते हैं CH3 CH double bond CH CH2OH, absolutely. So यहाँ पे correct option कौन सा आ जाएगा? It would be definitely option A. ठीक है. अच्छा, over here ना मैं आपको एक बस छोटा सा concept introduce कर देता हूँ जो कि important है मेंस के लिए, ध्यान रखना. It is also important for your NEET exams. So just listen to this carefully. We said lithium aluminium hydride. Let me just change the color for you. Lithium aluminium hydride does not react with double bond, या ये डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक नहीं करता. एब्सोल्युटली राइट. लेकिन प्लीज याद रखना, इफ योर डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ योर बेंजीन रिंग, अगर ये आपके बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, सो इफ डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन रिंग, with benzene ring, then he would be attacked. Okay, then उसके ऊपर अटैक जरूर होगा. I'll give you an example also. चेक करो, अगर आप एक कंपाउंड लेते हो स्टाइरीन. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट अ कंपाउंड विच इज स्टाइरीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से आएगा? तो स्टाइरीन वुड बी बेंजीन अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH2. अच्छा, आप चेक करो, अगर इसका रिएक्शन किया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो what you would get is you would get a benzene ring which gets connected to CH2 single bond CH3. मतलब you would land up with a compound which is nothing but ethyl benzene. Okay, इसमें हुआ क्या है चेक करो. तो जो डबल बॉन्ड था इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने अटैक किया है. क्यों किया है? सो बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ बेंजीन रिंग. क्लियर? नो प्रॉब्लम विद दिस. तो इसको याद रखना, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में है तो इसके साथ बिल्कुल रिएक्शन होगा. इसका एक और एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं, ये तुम लोग बाद में सॉल्व कर लेना. आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज सिनेमाल्डिहाइड. ओके, सो इफ यू हैव अ कंपाउंड which is cinnamaldehyde structure, you would have a benzene ring. Okay, this benzene ring looks a bit crooked, so that's fine. So if you have a benzene ring and you have a structure something like this, अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ होता है? तो द डबल बॉन्ड इज ओवर हियर. सो चेक द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू अ बेंजीन रिंग, उसके ऊपर वापस एक डबल बॉन्ड है. तो डेफिनेटली यार ये डबल बॉन्ड आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैक करेगा एंड इट वुड कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल बॉन्ड. अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप ही वुड कन्वर्ट इट इनटू अ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. सो फ्रॉम सिनेमाल्डिहाइड what you would get is you would get an saturated compound, point number 1, and on top of that वो compound एक carboxylic acid होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. So let's move on with the next question. The next question says an unknown alcohol is treated with Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Which alcohol reacts fastest and by what mechanism? Now over here हम लोग को सबसे पहले एक चीज याद रखनी पड़ेगी दैट ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट ये कौन सा मैकेनिज्म होता है. देन ल्यूकस रिएजेंट वाला टेस्ट इज एन SN1 मैकेनिज्म. सो सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने याद रखी कि हाँ दिस इज एन SN1 मैकेनिज्म. दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. हे नाउ ऑल्सो जस्ट अंडरस्टैंड इन लूकस रिएजेंट टेस्ट होता क्या है. पहले एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं. सो ओवर हियर ना आपके पास होता है ROH जिसको आप ट्रीट करेंगे HCl के साथ. अपॉन ट्रीटिंग विद HCl व्हाट यू वुड गेट H and OH, अपना काम है पानी निकालना. सो व्हाट यू वुड गेट RCl प्लस H2O. ना दिस इज अ बेसिक रिएक्शन फॉर लूकस रिएजेंट. लेकिन यार थोड़ा सा समझो, देखो यहाँ पे अगर इसमें से OH चला गया तो विल योर R विच इज नथिंग बट कार्बन विल ही गेन अ पॉजिटिव चार्ज.
then absolutely you would get a carbocation that would be formed. Now, if this carbocation is a tertiary carbocation, so sir, it would be more stable than the secondary carbocation, which would be highly stable than the primary carbocation, which would be more stable than a methyl carbocation. है ना? अच्छा, अब wherever you would get a stable carbocation, your reaction would it happen quickly? तो हाँ बिल्कुल, your reaction would happen very quickly. So तुम मुझे बताओ which alcohol would react the fastest over here? It is definitely a tertiary alcohol. So option देखो कौन सा correct आ जाएगा आपका, option B would be the right answer, which is tertiary alcohol reacting by SN1 mechanism. एक और चीज़ याद रख लो, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, नॉट मेजरली इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस, ओके, या सेकेंडरी अल्कोहल होता है, या आपके पास टर्शरी अल्कोहल होता है. ओके, सो हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल द थ्री अल्कोहल्स? देन विथ प्राइमरी अल्कोहल, Lucas reagent gives turbidity, which is a whitish color का layer, so it would give you turbidity only on heating. सेकेंडरी अल्कोहल के साथ आपको टर्बिडिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन यू वुड गेट इट आफ्टर 5 to 7 minutes ऑफ एडिशन ऑफ Lucas reagent. एंड टर्शरी अल्कोहल गिव्स यू टर्बिडिटी विच इज़ इमीडिएटली. ओके, ये बहुत ईजिली रिएक्ट कर जाएगा, सो ये आपको इमीडिएटली या स्पॉन्टेनियसली टर्बिडिटी दे देगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन it looks a bit difficult, but trust me, बहुत simple है. Okay, a 2014 mains question. Let's see. The acidic hydrolysis of ether X shown below is fastest when? Options देख लेते हैं. When one phenyl group is replaced by a methyl group, one phenyl group is replaced by a para-methoxyphenyl group, two phenyl groups are replaced by two para-methoxyphenyl groups, no structural changes is made to X. Now over here what you need to understand is, अगर आप मिथाइल ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच कर देते हो, सबसे पहले रिएक्शन एक बार चेक करो हो क्या रहा है. तो ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग, you would get this R which is getting replaced by H, simple as that. Okay, and because of in this what have you added? So you have added dilute acid जिसमें already water है, and you would get H plus. Okay, so now what's going to happen? Let's understand that over here first and then we'll proceed further. Okay, so over here अगर reaction check करोगे, you would have a benzene ring. Okay, so you have 3 benzene rings. This is a representation of benzene. तो आपके पास 3 बेंजीन रिंग्स हैं विच आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कार्बन यहाँ पे, एंड यू हैव एन OR ग्रुप. अच्छा, इसमें हम लोग ने H प्लस ऐड कर दिया है. हाँ बिल्कुल सही है. सो H प्लस ऐड करने के बाद व्हाट वुड हैपन, ये ऑक्सीजन अपने चुन्नू मुन्नू इस हाइड्रोजन को दे देगा. यस, देयरफॉर कैन आई से दैट यू विल गेट अ बेंजीन रिंग. आई विल जस्ट मार्क इट एज PH ओवर हियर, अ फिनाइल रिंग. ओके, सो यू विल गेट अ फिनाइल रिंग, and these phenyl rings would be connected to the central carbon. Hey, लेकिन will this central carbon gain a positive charge? Now this is very crucial. check करो over here, अगर आप methyl group डाल देते हो तो methyl group यार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, and because of that ये जो कार्बोकेटायन बना है will it gain stability? तो हाँ एब्सोल्युटली यस, क्यों स्टेबिलिटी मिलेगा? तो सर एक फिनाइल ग्रुप अगर इसको मैंने रिलीज कर दिया यहाँ से एंड इसके जगह पे हम लोग ने मिथाइल ग्रुप डाल दिया विच इज़ नथिंग बट योर CH3, देन डेफिनेटली व्हाट्स गोइंग टू हैपन, डेफिनेटली CH3 would donate electron and thus what you would get a carbocation which would get stable over here. hey, लेकिन अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया तो will your reaction become fast or will it become slow? then definitely it would become slow. हमें क्या चाहिए? तो हमें रिएक्शन को फास्ट करवाना है. सो देयरफॉर द ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग इन अ मिथाइल ग्रुप इज नॉट यूजफुल. तो हम यहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं डाल सकते. अच्छा चलो आगे देखते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया यार, फर्स्ट ऑप्शन तो हम लोग कर नहीं सकते. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट ऑप्शन सेज वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप्स. नाउ ओवर हियर डेफिनेटली इफ यू टेक वन फिनाइल ग्रुप एंड यू रिप्लेस दिस विथ पैरामिथॉक्सीफिनाइल विच इज़ नथिंग बट अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस. मैं यहाँ पे जानबूझ के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हम इसको इमेजिन करने में आसानी हो जाए.
ठीक है. So over here you have a methyl group definitely, but is this methyl group directly attached to carbon? तो नहीं यार, you have a phenyl group in between and this phenyl group would be an electron withdrawing group. तो यार ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा एनहांस करेगा, एंड बिकॉज कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एनहांस हो रहा है, योर OH would be easily attacking on this carbon atom. Yeah, so that means this option could be the correct option. We are not saying that this is the final answer, but yes, ये कर सकते हो. ठीक है, चलो थर्ड ऑप्शन देखते हैं. द थर्ड ऑप्शन सेज 2 phenyl groups are replaced by 2 paramethoxyphenyl groups. मतलब मैंने एक और फिनाइल निकाल दिया एंड इसके जगह पे वापस यही ग्रुप जोड़ दिया जो ऊपर लगा दिया था, है ना. सो अब चेक करो, अगर एक फिनाइल ग्रुप आप निकालते हो एंड उसके जगह पे पैरामिथॉक्सीफिनाइल डालते हो तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है. तो अगर 2 डालेंगे तो यार रिएक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. मतलब इवन दिस कुड बी योर करेक्ट आंसर. अच्छा लास्ट ऑप्शन चेक करो. तो द लास्ट ऑप्शन सेज नो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एक्स. एंड यार ये तो पॉसिबल नहीं है. स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एक्स करना ही पड़ेगा अगर आपको रिएक्शन फास्ट करवाना है. लेकिन इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है? देन इट्स ऑब्वियसली रिप्लेस इंस्टेड ऑफ 1 रिप्लेस 2 methyl ग्रुप्स या 2 phenyl ग्रुप्स, है ना. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन सी. ध्यान देना, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसमें जो हम लोग ने कंसेप्ट यूज़ किया ये भी थोड़ा सा अलग था. यूजुअली हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो द रिएक्शन वुड बी अ स्टेबल रिएक्शन. यहाँ पे आपको स्टेबल रिएक्शन नहीं ढूंढना है. ओके, यू नीड टू फाइंड आउट द फास्टेस्ट रिएक्शन. मतलब रिएक्शन होना चाहिए. तो यार अगर स्टेबल प्रोडक्ट है तो रिएक्शन नहीं होगा एंड देयरफॉर यू नीड टू फाइंड आउट द मोस्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. द नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 रिसेंट वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट. अच्छा एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं. सबसे पहले ना व्हाट आई कैन सी इज आई कैन सी अ PBr3 मॉलिक्यूल ओवर हियर. एंड यार अगर PBr3 है मतलब डेफिनेटली OH के ऊपर अटैक होने वाला है. ये उसके बाद चेक करो, डू यू हैव अल्कोहलिक KOH एंड अल्कोहलिक KOH ऑलवेज गिव्स यू एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यार यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा पहले ये देखते हैं, रिएक्शन कैसे होगा. सो यू हैव अ बेंजीन रिंग. ओके, नॉट अ बेंजीन रिंग, इट्स अ साइक्लोहेक्साइल रिंग. But yeah, you have a cyclohexyl ring, double bond O, and then on its second position you have an OH group. अच्छा इसको तुमने ट्रीट किया PBr3 के साथ, so what you would get? Then sir OH निकल जाएगा and उसके जगह पे हमको ब्रोमीन मिल जाएगा. Okay, so you'll get a bromine molecule over here. Double bond O is intact. Hey, now are you doing a reaction with alcoholic KOH? Then definitely. And alcoholic KOH क्या करेगा? तो एलिमिनेशन करेगा. अच्छा ब्रोमीन तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो फिक्स है. हाइड्रोजन विल इट एलिमिनेट फ्रॉम दिस कार्बन और इट कुड एलिमिनेट फ्रॉम दिस कार्बन. अच्छा लेट्स मार्क डाउन दीज कार्बन. लेट्स से दिस इज कार्बन 1. लेट अस चेंज द कलर फॉर दैट. ओके, सो अगर लेट्स से ये था कार्बन 1, दिस बिकम्स कार्बन 2, दिस बिकम्स कार्बन 3 एंड दिस बिकम्स कार्बन 4. हे नाउ जस्ट नोटिस, हाँ अगर आप कार्बन 2 एंड 3 के बीच में रिएक्शन करते हो एंड अगर आप कार्बन 3 एंड 4 के बीच में रिएक्शन देखते हो तो यार 2 एंड 3 के बीच में विल यू गेट अ प्रोडक्ट समथिंग लाइक दिस विच इज़ अ साइक्लोहेक्साइल रिंग, डबल बॉन्ड O. यहाँ पे से H निकल गया, सो डेफिनेटली विल गेट अ डबल बॉन्ड ओवर हियर. सो दिस वुड बी द प्रोडक्ट इफ कार्बन 2 एंड 3 विल रिएक्ट टुगेदर. अच्छा अगर 3 एंड 4 रिएक्ट कर गए तो will you get a compound something like this? Again you have a cyclohexyl ring, double bond O over here. यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड ओवर हियर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? बनेंगे तो दोनों ही. मेजर कौन सा होगा? तो डेफिनेटली आई वुड से इट वुड बी बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3. हे वाई सो? बिकॉज इफ कार्बन 2 एंड 3 कंबाइंस तो चेक करो आपका ये जो डबल बॉन्ड बना है इज इट इन रेजोनेंस विद दिस डबल बॉन्ड O. हाँ बिल्कुल. एंड यार अगर रेजोनेंस है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगा एंड एवरी कंपाउंड वांट्स टू बिकम स्टेबल. सो ओवर हियर हम क्या देखेंगे? डेफिनेटली यू विल गेट कंपाउंड विच इज कंपाउंड फ्रॉम कार्बन 2 एंड 3 एज योर मेजर प्रोडक्ट. अच्छा चेक करते हैं विच वुड बी योर रिएक्शन या विच वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. सॉरी, तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन वुड बी, जस्ट चेक, योर करेक्ट ऑप्शन हैज़ टू बी ऑप्शन C ओवर हियर. ठीक है, दिस वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. अच्छा अगर माइनर क्वेश्चन पूछा रहता मतलब माइनर प्रोडक्ट का तो आंसर D आ जाता. ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
the given compound CH3, CH2, COH, CH3PH cannot be prepared by. अच्छा एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, देखो ये जो कंपाउंड है ना, दिस कंपाउंड, इज इट अ टर्शरी अल्कोहल? तो हाँ बिल्कुल यार, ये एक टर्शरी अल्कोहल है. एंड अगर तुम नोटिस एक और चीज़ देख रहे हो, देखो इन ऑल द ऑप्शंस आर यू गेटिंग MgX, है ना, बिल्कुल. तो MgX मिल रहा है, मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. एंड हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है that whenever you need a tertiary alcohol from Grignard reagent, what you need to do is you need to take a ketone molecule. तो हमें सिर्फ फिलहाल ये चेक करना है कि whether all of them are ketone molecules that are reacted with Grignard reagent. पहले ये चेक करते हैं, एंड अगर सारे ही कीटोन निकल गए तो you will be definitely left with only one option, which is यार सब रिएक्शन करके देखने पड़ेंगे, है ना. सो चलो देखते हैं. सबसे पहला ऑप्शन ए, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, मतलब कीटोन है, बिल्कुल सही. ये ऑप्शन बी, इवन दिस हैज अ कीटोनिक ग्रुप रिएक्टेड विद अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो यार ये भी दे सकता है, आई एम नॉट सेइंग नहीं दे सकता, दे सकता है. ओके, फर्दर नेक्स्ट ऑप्शन सी, अगेन यू हैव अ CO group over here and a Grignard reagent. Definitely even this could be possible. Okay, we haven't checked yet, but this could be possible. Hey, let's look at option D. Option D चेक करो, यहाँ पे क्या लिख दिया है. तो यहाँ पे है फॉर्माल्डिहाइड, एंड फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हो तो डेफिनेटली आपको टर्शरी अल्कोहल तो कतई नहीं मिलेगा. एंड देयरफॉर द ओनली ऑप्शन बाय विच इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड हैज टू बी योर ऑप्शन डी. Why? Because option D contains formaldehyde molecule. इसका एक दूसरा तरीका या एक sensible method of solving was to actually do the reaction for each one of them and then find out whether they are giving you the product or they are not giving you the product. I will discuss one option with you. ठीक है, एक ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं ताकि अपना ग्रिग्नार्ड रिएक्शन थोड़ा सा रिवाइज हो जाए. ठीक है, चलो देखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, इफ यू नोटिस, यू हैव, लेट्स चेंज द कलर, सब ग्रीन हो जाएगा. ओके, सो यू हैव CH3 over here, CH3, CH2, C double bond O, CH3 treated with PH MgX. ओके, अच्छा होगा क्या? तो सर कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, दिस टाइम मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव, फिनाइल is partial negative. So both the positive negatives would attract each other, giving you a compound which would be something like this. देखो CH3, you would get CH2. अच्छा, C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा? तो you would get C attached to phenyl, O के साथ MgX आ जाएगा, and over here you would get CH3. अच्छा, अब चेक करो यार, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हुआ. ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का सेकेंड स्टेप क्या होता है? तो यू नीड टू हाइड्रोलाइज दिस, है ना, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. अगर वो कर लोगे तो ये MgX यहाँ से चला जाएगा एंड आपको सिंपली यहाँ पे OH मिल जाएगा. अच्छा, अब नोटिस करो, देखो यू हैव अ CH3CH2 ग्रुप, हाँ बिल्कुल, यू हैव CH3CH2. हे देन यू हैव कार्बन, हाँ, attached to pH, yes, attached to pH, attached to OH and attached to CH3. मतलब are you getting a tertiary alcohol? हाँ मिल रहा है tertiary alcohol. And definitely is this the same product which was intended to be made? Yes, you are getting the same product. तो ऐसा ऑप्शन B and C दोनों के लिए भी मिल जाएगा. ठीक है, आप ट्राई कर लेना रिएक्शन. ओके,